हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन और 7.2 कंप्लीट कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोग देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने 5 रूल बताए हैं। वो 5 रूल जिनको आएगा वो आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर देंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है डी बी सी, और इन दोनों का ही जो बेस है सेम है। वो बेस क्या है हमारा? बी सी है। फिर क्या बोला है? ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी शो दैट। जब इस ए डी को मैंने क्या किया? एक्सटेंड किया, इनकी मतलब बढ़ाया, तो ये क्या किया? बी सी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट पी पे। फिर शो करने का 4 क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन एकदम इजी है। तो पहला मैं करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो पहले में क्या करना है मेरे को? ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देखो यहाँ पे ट्राइंगल जो ए बी डी है वो ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलियस ट्राइंगल है। आइसोसेलियस ट्राइंगल है यानी कि ये जो साइड होगा इस साइड के इक्वल होगा, और ये जो साइड होगा इस साइड के इक्वल होगा। ये हमको ऑलरेडी पता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? आइसोसेलियस ट्राइंगल है। तो लिख देता हूं मैं पहला वाला। पहला करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी डी, सेकेंड ट्राइंगल क्या है? एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में दो चीज़ें दिख रही हैं। पहला ए साइड इस साइड के इक्वल है, दूसरा ए साइड इस साइड के इक्वल है। ये दोनों लिख देते हैं। तो पहला जो है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, और ये दोनों ही क्या है? गिवन है ऑलरेडी। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो तो ए डी है ना, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, कॉमन साइड है। तो ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ए डी इक्वल टू ए डी लिख दोगे क्या? कॉमन साइड, कॉमन साइड। चलो अब तीनों के तीनों साइड मिल गया। हमें तीन चीजें रहती, तीन चीजें की जरूरत होती है किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। क्या मिला हमें? साइड साइड साइड, तीनों साइड मिला। तो साइड साइड रूल से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। रीजन क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ पे रीजन लिख देना, यहाँ पे लिख देना, मैं जगह नहीं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय साइड साइड एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या लिखोगे? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि जो ए एंगल है इस एंगल के इक्वल हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यानी मैं बोल सकता हूँ एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। देयरफॉर एंगल जो होगा हमारा बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी ए डी के। रीजन क्या रहेगा? सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, बी ए डी सी ए डी, ये जो डी है ना, मैं डी के प्लेस पे पी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेम लाइन में लाई कर रहा है। तो मैं लिख देता हूँ एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। आल्सो एंगल बी ए पी, डी के प्लेस पे मैं पी लिख रहा हूँ, और ये सी ए डी के प्लेस पे पी लिख रहा हूँ। हो गया। इसे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। चलो पहला हमें क्या प्रूफ करना था? कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में क्या है? देखो सेकेंड वाला यहाँ करता हूँ। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है? एंगल सॉरी ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ये जो ट्राइंगल हमारा ए बी पी है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी है, ऐसा हमें प्रूफ करने का। तो आइए करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा है? ए बी पी और ए सी पी। ए बी पी एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है हमारा? ए सी पी। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तीन चीज़ें चाहिए। पहला ए बी इक्वल टू ए सी दिख रहा है, ठीक है। और क्या है?
कॉमन साइड दिख रहा है AP AP, AB हो गया, ठीक है। और दूसरा ये जो हम लोग इसके पहले निकाले एंगल BAP और एंगल CAP, तो पहले मैं लिख देता हूँ साइड, हो जाएगा साइड एंगल, ठीक है। तो पहले लिख देता हूँ मैं एंगल साइड AB इक्वल टू किसके इक्वल है, साइड AC के, ये क्या है, गिवन है। फिर इसके बाद ए एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा मैंने यहाँ पे निकाला, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP फ्रॉम 1 लिख दो, फ्रॉम 1। अब AB हो गया। अब एक चीज और है क्या, जो AP है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, देखो AP AP, देखो यहाँ पे AP AP, तो यहाँ पे लिख दो AP इज इक्वल टू AP, ये क्या है, कॉमन साइड है। अब तीन चीजें मिल गई, क्या मिला, साइड एंगल साइड, देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड, कौन सा रूल लगेगा, SAS से, कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, रीजन बाय क्या है, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये लिख दे रहा है आप लोग, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता चल गया। तो इनमें जो साइड और एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट इक्वल होंगे, यानी कि ये जो साइड BP है ये साइड CP के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो जो BP होगा वो CP के इक्वल होगा। तो मैं इस पे से क्या, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, हाँ समझ जाना आप लोग। तो देयरफॉर जो BP है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP, से इक्वेशन 2 ले लो और लिख दो रीजन CP/CT रूल से। अब 2 हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरे में आते हैं। तीसरे में क्या है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। हमें बताना है जो ये लाइन AP है वो एंगल को A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है। तो आ जाते करते हैं तीसरा। तो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हम लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये एंगल A को बाइसेक्ट करेगा ये लाइन, तो क्या करेगा, ये दोनों एंगल को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिए कि जो एंगल A वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल है, यानी कि जो एंगल BAP है वो एंगल CAP के इक्वल है। कहाँ पे प्रूफ किए हैं, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP फ्रॉम 1, तो अगर ये दोनों एंगल ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी ये क्या हो रहे, बाइसेक्ट हो रहे, तो भी इक्वल है। मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर कि AP बाइसेक्ट एंगल A। अब बचा क्या, एंगल D। अगर एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है, ये कैसा पता चलेगा, जब ये हमको पता चल जाएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये तो हमें नहीं मालूम है, ये प्रूफ नहीं हुआ है, तो इसको मुझे प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल BDP और दूसरा ट्राइंगल CDP ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल BDP एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या होगा हमारा, CDP। अब इसमें तीन चीज़ें इक्वल चाहिए और तीनों ही मुझे दिख रहे हैं। पहला तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो BD है वो CD के इक्वल है, ठीक है, जो BD है वो CD के इक्वल है, ये क्या है, गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। दूसरा जो BP है वो CP के इक्वल है, ये कहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे देखो BP इक्वल टू CP/CT रूल से बता, तो इसे इक्वेशन 2 से लिख देना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ BP इक्वल टू CP, लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। देखो यहाँ पे मैंने बताया है जो BP है वो CP के CP/CT रूल से बताया है। फिर जो DP है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DP इक्वल टू DP कॉमन साइड। अब
तीन चीजें मिल गई और तीनों के तीनों देखो साइड मिला है, तो मैं ट्रिपल एस रूल से बोल सकता हूँ कि जो ये ट्राइंगल दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी, रीजन बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें जो एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि जो एंगल बी डी पी होगा वो एंगल सी डी पी के इक्वल होगा, यानी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, सी पी सी टी रूल लिख दो यहाँ पे, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूफ हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तभी होंगे जब जो ए पी होगा इस एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर कहाँ गया, हाँ, ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, ए वाला तो हो गया, अब डी वाला लिख दो यहाँ पे, ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। चलो तीसरा भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। हमें बताना है कि जो ये एपी है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी ये दोनों क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर यानी बीपी इक्वल टू सीपी, ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, बीपी इक्वल टू सीपी। तो हमें सिर्फ एक ही चीज बताना है, क्या कि ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री, ऐसा हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, फिर वापस मैं लेता हूं इन ट्राइंगल। हाँ ये भी हम लोग बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जो दो ट्राइंगल है ना, ऑलरेडी हम लोग बोल, इधर पे नहीं है सॉरी, इधर पे बीडीपी जो ट्राइंगल है वो सीडीपी के इक्वल है, यानी कि ये जो एंगल होगा सीपीसीटी रूल से इक्वल होगा। जैसे ये दोनों सीपीसीटी रूल से इक्वल हुआ ऐसे सीपीसीटी रूल से ये भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे कि ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी एबो प्रूवेड, एबो प्रूवेड। अब ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा, देयरफॉर जो हमारा एंगल बी पी डी होगा ये किसके इक्वल होगा, सी पी डी के, सी पी डी के, सी पी सी टी रूल से, सी पी सी टी रूल से। चलो अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब खाली हमें ये बताना है कि ये दोनों 90 डिग्री है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये जो बी सी है हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन होता है, और ये देखो इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, यानी क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा। और जो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कैसे, देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री का। रीजन लिख दोगे आप लोग, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल लिख देता हूँ सीधा, लीनियर पेयर एंगल, ये हो गया। अब जो बीपीडी है वो सीपीडी के इक्वल है, देखो यहाँ पे, तो मैं दो बीपीडी के प्लेस पे सीपीडी लिख दूँ या फिर सीपीडी के प्लेस पे बीपीडी लिख दूँ, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, बीपीडी प्लस सीपीडी के प्लेस पे मैं बीपीडी लिख देता हूँ, बीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना है तो लिख सकते हो कि जो बी एंगल बीपीडी है वो सीपीडी के इक्वल है, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बीपीडी हो जाएगा और इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्पेस नहीं बचा मेरे पास, देखो यहाँ पे ये 2 को वहाँ डिवाइड में लेके जाता हूँ, बी पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2। तो देयरफॉर जो हमारा बी पी डी होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और जो बी पी डी है वो सी पी डी के इक्वल है, तो यानी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे इक्वेशन, कितना इक्वेशन हुआ है अभी तक, 1 इधर पे है और कहाँ पे है, 2 है,
3, इसे इक्वेशन 3 ले लो, इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब अगर हमें बताना है कि जो हमारा AP है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर जो AP है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है, तो हमें दो चीज़ें चाहिए, या एक तो ये दोनों 90 डिग्री होना चाहिए जो कि हमें यहाँ मिल गया, और एक जो BP है वो CP के इक्वल है जो कि ये हमें यहाँ पे कहीं पे मिला था, यहाँ पे मिला था देखो। तो बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 नहीं दिख रहा होगा तो सुन लो, से कि बोल सकता हूँ कि जो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते, क्या बोला, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। एक ट्राइंगल ABC है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एक एल्टीट्यूड है, क्या, AD एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। इसमें क्या है, एल्टीट्यूड यानी हाइट, तो मैं एक हाइट बना देता हूँ, एल्टीट्यूड एक तरह का हाइट होता है ये, ठीक है, ये हो गया मेरा D। अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा BC के, और क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और दूसरा जो AB है वो AC के इक्वल है, AB जो है AC के इक्वल है। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो AD है बाइसेक्ट BC, यानी जो ये एल्टीट्यूड AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें बताना है। दूसरा AD बाइसेक्ट एंगल A, और ये जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बताना है। एकदम इजी है, खाली देखो यहाँ पे, देखो मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ, इसमें पहला लिख देता हूँ, देखो इन ट्राइंगल BAD और सेकंड ट्राइंगल CAD, ट्राइंगल BAD एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या रहेगा मेरा, CAD। अब इसमें देखो एक तो हमें क्लियर दिख रहा है एकदम कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ADB और दूसरा एंगल ADC एक दूसरे के इक्वल है और दोनों ही 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो AB है इक्वल टू AC है, यानी ये 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनियस है, AB 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनियस है, और ये ऑलरेडी गिवन है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दो जो AB है वो AC के इक्वल है, तो लिख दो कॉमन साइड, या इक्वल हाइपोटेनियस लिख दोगे तो भी चलेगा, कॉमन साइड। अब दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अब देखो जो AD है ना, ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में, तो AB लिख दो यहाँ पे। नहीं, AB इक्वल टू AC, कॉमन साइड नहीं आएगा, ये गिवन आएगा, सॉरी हाँ ये गिवन आएगा, ये गिवन है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, क्योंकि ये कॉमन साइड आएगा AD, तो यहाँ पे लिख दोगे AD इक्वल टू AD, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन साइड। अब इसमें देखो RHS रूल लगेगा, कैसे, RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, कब कैसे अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे RHS रूल कब अप्लाई होता है, जब राइट एंगल हो, हाइपोटेनियस हो और साइड हो। एक राइट एंगल है हमारे पास और ये दोनों हाइपोटेनियस भी इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्राइंगल BAD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CAD के, कौन से रूल से, बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल लिख देना, हाँ कॉन्ग्रुएंस रूल लिख देना आप लोग। अब अगर ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, तो जो BD होगा वो CD के इक्वल होगा बाय CPCT रूल से, तो देयरफॉर जो हम BD होगा वो CD के इक्वल होगा बाय CPCT रूल से। और पहला क्वेश्चन क्या था, AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC को, अगर BD इक्वल टू CD है तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ही दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या बोला है
कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी ये जो एंगल A हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमें बताना होगा कि एंगल A वाला और A वाला एंगल क्या एक दूसरे के इक्वल है। अगर दोनों इक्वल एंगल इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो प्रूफ है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं CP/CT रूल से इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दोगे कि ट्रायंगल जो BAD है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CAD के। किसके? CAD के। ये क्या है? एबोव प्रूफ किए हम लोग, एबोव प्रूवेड। यहाँ पे देखो मैंने प्रूफ किया है। तो CP/CT रूल लगा के मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल BAD है वो इक्वल है एंगल CAD के बाय CP/CT रूल से। अगर ये दोनों इक्वल एंगल है, अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब AD को बाइसेक्ट करेगा तो ही इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गया, तो यानी कि जो AD है उस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ QR and median PN of triangle PQR। ध्यान से सुनो, दो ट्राइंगल है, पहला है ABC, दूसरा है PQR। इसमें जो साइड AB है इस साइड PQ के इक्वल है, और इसमें जो साइड BC है इस साइड QR के इक्वल है, और ये जो मीडियन AM है ये दूसरे वाले ट्राइंगल के मीडियन AN के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल ABM है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN है। यानी ये जो ट्राइंगल ABM है किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल PQN के। ऐसा हमें बताना है। पहले तो देखो, अगर ये AM मीडियन है तो ये क्या करेगा? ऐसे बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि जो BM होगा वो BC का आधा होगा। सेम जो QN होगा वो QR का आधा होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला कर रहा हूँ, नहीं पहला अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में क्या है? AM है, मीडियन है। AM जो है मीडियन है किस पे? BC पे। तो यहाँ पे लिख दो AM is मीडियन टू BC। अगर मीडियन है BC का तो जो BM होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC। सेम दूसरा ले लो इन ट्राइंगल PQR, सेकेंड वाला ट्राइंगल। PQR में क्या है? जो ये हमारा PN है वो क्या है? मीडियन है QR पे। तो ये भी लिख दो यहाँ पे PN is मीडियन टू QR। तो यानी कि इसमें जो QN होगा वो किसका हाफ होगा? QR का। देखो जो QN है किसका हाफ है? QR का। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि जो BC है वो QR के बराबर है। देख लो यहाँ पे, ये जो BC है रिस्पेक्टिवली किसके बराबर है? QR के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू QR। ये क्या है? गिवन है। तो यहाँ पे दोनों साइड हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा हाफ BC, ये हो जाएगा हाफ QR। अब देखो जो हाफ BC है ये किसके बराबर है? BM के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BM आ जाएगा। और जो हाफ QR है किसके बराबर है? QN के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? QN। इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब हम लोग सॉल्व करते पहला वाला। इन ट्राइंगल क्या है हमारा? ABM, इन ट्राइंगल ABM एंड जो सेकेंड ट्राइंगल है क्या है हमारा? PQN। अब इसे हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है। तो इसके लिए हमें तो पहला तो यही दिख गया कि जो BM है वो QN के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दो BM जो है QN के इक्वल है, लिख दो फ्रॉम 1। फिर दूसरा जो AB है वो PQ के इक्वल है। क्वेश्चन में ही बोला है, देखो यहाँ पे ये जो AB है ये PQ के इक्वल है। यहाँ पे AB लिख देता हूँ मैं, AB इक्वल टू PQ। ये क्या है? गिवन है। और दूसरा क्वेश्चन में AB बोला है जो मीडियन AM है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के मीडियन PN के बराबर है। देखो यहाँ पे जो मीडियन AM है वो दूसरे वाले ट्राइंगल PN के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो AM इक्वल टू PN। AB क्या है? गिवन है। अब तीनों ही साइड मिला है, देखो साइड साइड साइड। तो SSS रूल अप्लाई करके मैं बोल सकता हूँ कि ये जो दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। रीजन में क्या लिखोगे? बाय
ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये लिख देना। हाँ, सी आर का मतलब कॉन्ग्रुएंस रूल। चलो पहला हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या बोला है, जो एक मिनट, हाँ, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है ना, ए बी सी और पी क्यू आर। तो देखो ये तो प्रूफ हो गया, ए ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि इसमें जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा बाय सी पी सी टी रूल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा एंगल ए बी एम होगा वो इक्वल टू, ए बी एम नहीं, सॉरी, सीधा एंगल बी लिख दो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख देता हूँ मैं। एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा बाय सी पी। एंगल बी और एंगल क्यू लिखना सही होगा, ठीक है, चलेगा, सी पी सी टी रूल से। अब आते हैं हम लोग, अब मैं सी पी सी टी रूल लगा के बोल सकता हूँ कि जो एंगल ए बी एम है वो एंगल पी क्यू एन के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन। किस रीजन से, सी पी सी टी। अब मैं एम के प्लेस पे सी लिख सकता हूँ और एन के प्लेस पे आर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सेम लाइन में लाई कर रहे हैं। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आल्सो जो हमारा ए बी एम के प्लेस पे सी लिख दो इज इक्वल टू पी क्यू एन के प्लेस पे आर लिख दो, ये भी इक्वल हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या बोला है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जो ट्राइंगल हमारा, तो एक मिनट यहाँ पे लिख दो, सेकेंड इन ट्राइंगल क्या है, ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है हमारा, पी क्यू आर। इसमें क्या हो रहा है, इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो एक चीज़ तो पहले ही दिया, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, क्या है, गिवन है। दूसरा एंगल ए वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, यहाँ पे हम लोग निकाले, देखो यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रीजन लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और तीसरा जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, यहाँ पे भी लिखा है, और इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे लिखा है, देखो ऑलरेडी गिवन है, देख लो क्वेश्चन में। तो जो हमारा बी सी होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा, रीजन में लिख दोगे गिवन। अब देखो 3 चीज़ें मिल गई हमें। पहला क्या मिला, साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन में लिख दोगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। हो गया। नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, जो बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलियस ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल ए बी सी है, मैं बता देता हूँ, ये ट्राइंगल हमारा ए बी और सी है। इसमें क्या है, 2 एल्टीट्यूड है। तो एक एल्टीट्यूड मैं यहाँ पे बना देता हूँ और दूसरा एल्टीट्यूड मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो पहला क्या है, बी ई, तो ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा हमारा एफ। अब एल्टीट्यूड क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये एल्टीट्यूड इस एल्टीट्यूड के इक्वल है, और दूसरा ये एल्टीट्यूड है तो ये क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब हमें बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, जब ये प्रूफ हो जाएगा कि जो साइड ए बी है वो साइड ए सी के इक्वल हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, तो समझ जाओ कि ये दोनों ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, आइसोसेलियस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल लेता हूं मैं बी ई सी और दूसरा ट्राइंगल लेता हूं मैं सी एफ बी। बी ई सी एंड सेकंड ट्राइंगल लेता हूं मैं सी एफ बी। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। सीधा सीधा सिंपल दिख रहा है। पहले तो हमें दिख रहा है कि राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल, तो ये लिख लेता हूँ, यानी कि एंगल बी ई सी, सॉरी बी ई सी, हाँ सॉरी बी ई सी, एफ रहेगा, हाँ बी ई सी एंगल बी
ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी। सी एफ बी एंगल ई और एंगल एफ दोनों ही क्या है 90 डिग्री है, तो लिख दो यहाँ पे ईच 90 डिग्री। फिर इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हाइपोटेनियस। देखो दोनों का जो बेस है ना सेम है, बी सी दोनों का बेस है। देखो बी सी इसमें भी आ रहा है और बी सी इसमें भी आ रहा है, दोनों का ही कॉमन बेस है। तो मैं लिख देता हूँ बी सी इज इक्वल टू सी बी लिखो या बी सी इक्वल टू बी सी लिखो, कॉमन बेस, कॉमन बेस लिखो या फिर कॉमन साइड लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दूसरा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है, जो एल्टीट्यूड बी है वो सी एफ के इक्वल है। देखो जो बी ई है वो सी एफ के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी ई इज इक्वल टू सी एफ। यहाँ पे एक काम करो कॉमन साइड ही लिख दो, कॉमन साइड। अब देखो बी जो है सी एफ के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दो गिवन लिख दो, ये दिया हुआ है ऑलरेडी इक्वेशन में, ये क्या है ऑलरेडी दिया है। अब देखो हमें क्या मिल गया, एक राइट एंगल मिल गया और हाइपोटेनियस मिल गया। ये हाइपोटेनियस कैसे है, 90 डिग्री के अपोजिट में है, 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनियस मिल गया। और जो बी है वो सी एफ के इक्वल है, यानी ये साइड हो गया। तो हमें क्या बोला था, हमें आर एच एस रूल से इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, और आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल जो बी ई सी है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी है। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों साइड को इक्वल लाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं ए वाला एंगल और ए वाले एंगल को इक्वल बताऊँगा। कैसे, सीपीसीटी रूल से। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि जो एंगल हमारा सी बी ई होगा वो इक्वल टू बी ई सी सी एफ बी। हाँ, जो सी बी ई होगा वो किसके, एक मिनट, हाँ क्या लिया है मैंने, बी ई सी, हाँ एंगल जो हमारा बी सी ई होगा, एंगल बी सी ई होगा वो किसके बराबर होगा, सी बी एफ के। किसके बराबर होगा, एंगल सी बी एफ के। रीजन लिख दोगे सी पी सी टी, और यहाँ पे लिख दोगे आर एच एस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। ठीक है, अब ये पता चल गया, अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो आपको पता एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये दोनों साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर जो ए बी होगा वो ए सी के इक्वल होगा। रीजन में लिख दोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो एंगल अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट में ए वाला साइड ए सी है, और ए वाला एंगल इक्वल है तो इसके ए सी के जो इस वाले एंगल के अपोजिट में साइड हमारा ए बी है वो भी इक्वल है। मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर जो ट्राइंगल हमारा ए बी सी है वो क्या है, ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, ड्रॉन ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। हमें क्या करना है, एक ए पी ड्रॉन करना है जो कि किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हमें बताना है जो ए एंगल बी है इस एंगल सी के इक्वल है। एकदम ईजी है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो पहले इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेता हूँ मैं, ट्राइंगल लेता हूँ ए पी बी, दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ ए पी सी। ले लो ए पी बी, एंड सेकेंड ट्राइंगल लेता हूँ मैं ए पी सी। अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो, पहले तो 90 डिग्री क्लियर दिख रहा है आपको, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू सॉरी एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, दोनों ही क्या है 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री। फिर इसके बाद देखो जो गिवन में क्या बोला, ए बी जो है ए सी के इक्वल है, यानी ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी लिख दो। जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, क्या है गिवन है। ठीक है, और तीसरा जो ए पी है दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड है,
तो यहाँ पे लिख दो ए पी इज इक्वल टू ए पी, लिख दो ये कॉमन साइड, कॉमन साइड। इसके बाद अब तो तीन चीजें मिल गई हमें। पहला क्या मिला, राइट एंगल मिला, फिर ए बी इक्वल टू ए सी। ए देखो ए 90 डिग्री के अपोजिट में ये हाइपोटेनियस हो गया, ए 90 डिग्री इसके अपोजिट में ए सी, ए भी हाइपोटेनियस हो गया, यानी क्या ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये क्या हो गया साइड हो गया। मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। कौन से रूल से, राइट एंगल हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख दो या कॉन्ग्रुएंस रूल, ये लिख देना। हाँ, अब मुझे क्या बताना था, जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, यही बताना था मेरे को। हाँ, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं सीपीसीटी रूल से बोल सकता हूँ कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दो जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है बाय सीपीसीटी रूल से, यही बताना था। हाँ, हो गया, कंप्लीट हो गया।